सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दोस्त और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपका रिक्वेस्ट आया था कि मैं आपके लिए एक कॉलेज रिव्यू बनाऊं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह क्यूरी है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अपने प्रॉब्लम को डीएम कीजिए। मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई खुद से करता हूँ और आपके सारे लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जाइए, हमें फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ASH4u-10। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। कैंपस के बारे में बात करेंगे, रैंकिंग्स के बारे में बात करेंगे, कोर्सेज अवेलेबल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज मिलता है उसके बारे में, फिर एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक, फिर कोर्सेज अंडर बीटेक, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फी के बारे में बात करेंगे और प्लेसमेंट। कट ऑफ में लास्ट 2018 और 2019 का बताऊंगा और फी मैं बता दूंगा आपको 4 साल में हॉस्टल फी और एकेडमिक फी दोनों मिला के कितना लगने वाला है, कि आपको उससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा। इतना मैं बता दूंगा कि आपको इतना एस्टिमेट लग जाएगा कि मेरा जो है इतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्च होगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है। मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा उसका और साथ में प्लेसमेंट का। फिर लास्ट में आपको बता दूंगा कि वर्थ इट होगा इस कॉलेज में एडमिशन लेना या नहीं लेना होगा एडमिशन, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कैंपस के बारे में, ठीक है। तो इसका कैंपस 2013 में बना था, तो नया ही कैंपस है इसका, 2013 में बना था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इटगालपुर राजनकुंते करके जगह है एक, यलहंका बेंगलोर में। वहाँ पे आपको ये जगह, वहाँ भी आपको ये कॉलेज है, इटगालपुर राजनकुंते यलहंका बेंगलोर में, ठीक है। तो थोड़ा नाम पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इस जगह पे है, आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। UGC अप्रूव्ड है ये कॉलेज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का मेंबर है, AIU का मेंबर है, ठीक है। और नैक से ग्रेड A+ इसको मिला हुआ है। 64 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है। लाइब्रेरी है इस कैंपस में, आपको कैफेटेरिया मिल जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, लैब्स मिल जाता है, जिम मिल जाता है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाता है, वाईफाई कैंपस मिल जाता है, बस सर्विस मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, AC क्लासरूम मिल जाता है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, फिर सेमिनार हॉल है और ATM का भी फैसिलिटी आपको इस कॉलेज के कैंपस में मिल जाता है, जहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स, सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं कुछ कैंपस की पिक्चर्स के बारे में। तो ये पिक्चर्स कुछ आप देख लीजिए, तो इसका कैंपस आपको नया ही लगेगा देखने में, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ पार्ट में चल भी रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, कैंपस तो काफ़ी बड़ा है और कैंपस में मतलब थोड़ा इनोवेटिव भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये नया कैंपस है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग रैंकिंग की। तो इसको अभी तक कोई NRF रैंकिंग नहीं मिला है, देखते हैं आने वाले साल में इसको मिलता है NRF रैंकिंग या नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी के लिए कोई NRF रैंकिंग इसको नहीं मिली हुई है। कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कोर्सेज अवेलेबल कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में आपको मिलता है। तो BTech कर सकते हैं यहाँ से, BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, बैचलर इन डेंटल साइंस BDS कर सकते हैं यहाँ से आप, फिर BCA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, BA LLB ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। जब बट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो BTech के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर BE BTech, एलिजिबिलिटी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech हम लोग जिसे कहते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना होगा और हमें किस एग्जाम से इसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 10+2 पास होना होगा किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, मिनिमम ऑफ 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के थ्रू इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, KCET के थ्रू ले सकते हैं अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट बच्चे हैं तो, और नहीं तो फिर आपका JEE मेंस JEE एडवांस से भी इसमें आपको एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ बात करें हम लोग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech के अंदर कौन कौन से कोर्सेज मिलता है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं आप, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग ECE भी कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसे हम लोग IT भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कर सकते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे 7 नहीं होगा, पावर एनर्जी सिस्टम, ये भी ब्रांच आप कर सकते हैं, मेकाट्रॉनिक्स कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे के आपको नए ब्रांचेस देखने को मिल गए होंगे, आई होप, और मुझे भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे नए ब्रांचेस जो कि मैंने किसी और कॉलेज में नहीं सुना है, ठीक है। तो ये सारे ब्रांचेज आपको इंजीनियरिंग में कर सकते हैं आप, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो बेसिकली हम लोग 3 ब्रांचेस का बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो कंप्यूटर साइंस का
120 सीट्स है, इन्फॉर्मेशन साइंस का 120 सीट्स है और ईसी का 420 सीट्स है। इसमें कुछ सीट्स केसीईटी वालों के लिए रिजर्व होता है, कुछ सीट कॉमेट के वालों के लिए रिजर्व होता है, कुछ सीट यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा वाले के लिए रिजर्व होता है जो कि डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ सीट मैट्रिक्स यहाँ पे इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए हॉस्टल में resident and students are provided furnished accommodation comprising cot, chair, cupboard, internet, Wi-Fi, etc. Each hostel is provided with independent dining area and common rooms, TV, etc. The hostel has an indoor games facility. The hot and cold drinking water facility is provided in the hostel. Transport facility is provided to girl students during weekend and on holidays to go to the nearby Yelahanka New Town for shopping. The hostel will be provided on a first come first served basis. Random allotment for hostel and rooms will be done. Rooms and hostel once allotted cannot be changed. ठीक है, तो इसमें यही फैसिलिटी मिलता है कि आपको सभी तरह की फैसिलिटी, जैसे अगर आप हॉस्टल लेंगे तो उसमें आपको कॉट मिल जाएगा, चेयर मिल जाएगा, कबर्ड मिल जाएगा और इंटरनेट, वाईफाई और भी सारे सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। और साथ में आपको हॉस्टल में आपको इंडिपेंडेंट डाइनिंग एरिया मिल जाता है, कॉमन रूम मिल जाता है, इसमें आप टेलीविजन वगैरह आप देख सकते हैं, फिर न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब का मिल जाएगा आपको। और हॉस्टल में आपको इंडोर गेम फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाता है, हॉट और कोल्ड वाटर मिल जाता है यहाँ पे फैसिलिटी आपको। फिर गर्ल्स के लिए जो है हॉलीडे या फिर किसी भी वीकेंड के दिन अगर वो शॉपिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो यालाहांका नियर बाई टाउन में जाके शॉपिंग कर सकें अगर करना हो उन तो। ठीक है, हॉस्टल जो है आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी हॉस्टल और रूम अलॉट कर दिया जाता है वो बाद में फिर चेंज नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपको मतलब फाइनल जजमेंट लेने से पहले आपको क्लियर होना होगा कि आपको आगे चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर बॉयज हॉस्टल की बात करें तो नंबर ऑफ बेड्स है 1200 बेड्स है बॉयज हॉस्टल में। शेयर्ड रूम्स और जिसमें मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग है, सिंगल शेयरिंग नहीं है। ठीक है, ये दोनों शेयरिंग मिलते हैं इस कॉलेज में आपको हॉस्टल में। अगर वहीं आपको बॉयज हॉस्टल इन कैंपस है, कैंपस के अंदर में है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो नंबर ऑफ बेड 600 है, 600 बेड्स है। शेयर्ड रूम्स इसमें भी आपको हैं, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग और इन कैंपस हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल का भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है हॉस्टल का। अब यहाँ देख लीजिए कुछ पिक्चर्स देख लीजिए हॉस्टल का, तो ये हॉस्टल ब्लॉक है। ठीक है, ऐसा ये बिल्डिंग आपको हॉस्टल का मिल जाता है। और ये आपको जिम है, हॉस्टल में ही जिम है। ठीक है, तो जिम भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपको हॉस्टल का रूम हो गया। ठीक है, ये इसमें आप जहाँ पे रहेंगे आप, ये ऐसा कुछ रूम दिखाया गया। यहाँ पे कबर्ड है, चेयर है, स्टडी टेबल है और बेड है आपका। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डाइनिंग रूम दिखाया गया है और इंडोर जो है टेबल टेनिस का दिखाया गया है यहाँ पे, तो इंडोर गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। और डाइनिंग रूम आपको दिखाया गया है मेस का। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कॉमेडी के कट ऑफ की बात करेंगे 2018 और 2019 का। ठीक है, 2 ईयर का। तो 2018 का बात करें तो राउंड 2 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोजिंग रैंक में बात कर रहा हूँ कहाँ पे रैंक क्लोज हुआ। तो कंप्यूटर साइंस का अगर देखिएगा तो वो क्या था 58,882। तो देख सकते हैं कितने नीचे रैंक तक ये कॉलेज लेती है। इन्फॉर्मेशन साइंस का देखिएगा तो 46,120। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखिएगा तो 47,801। ठीक है, तो बहुत नीचे रैंक तक ये कॉलेज वाले जो है एडमिशन ले लेते हैं बच्चों का। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का 2019 की बात करें तो 55,851। इन्फॉर्मेशन साइंस का 37,029। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का था 51,812। तो ये है दोनों जो है राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक है। इस रैंक तक एडमिशन हुई थी लास्ट 2 ईयर में, 2018 और 2019 में। तो इस ईयर भी कुछ इसी का राउंड रहने वाला है। इसका रैंक जो है बहुत नीचे तक चला जाता है, इसका कट ऑफ बहुत नीचे तक चला जाता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने एस्टिमेट ला रहे हो कि आपको कितना रैंक है तो इस कॉलेज में आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, तो यही हुआ कट ऑफ का सीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में। तो एकेडमिक फ़ी अगर देखिएगा तो आपको जो है सब कुछ मिला के यूनिवर्सिटी फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी और जो भी एक्स्ट्रा फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी लगेगा वो सब कुछ मिला के पर ईयर जब आपको पड़ता है वो 2,30,000 पर ईयर पड़ता है। तो 2,30,000 पर ईयर जब आपको पड़ेगा तो टोटल जो हो जाएगा आपको 9,20,000 हो जाएगा 4 साल का। ठीक है, 4 ईयर्स का ये हो जाएगा आपको 9,20,000 एकेडमिक फ़ी। तो एकेडमिक फ़ी हमारा हो गया 9,20,000। अब हम वहीं अगर हॉस्टल फ़ी बात करें तो हॉस्टल फी 3 शेयरिंग है और 2 शेयरिंग है। तो मुझे पता चला कि जो जब आप फ्रेशर जाएंगे, जब आप शुरू में जाएंगे, ठीक है, तो फ्रेशर के रूप में जाएंगे आप, तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आपको 3 शेयरिंग में ही रहना पड़ेगा, आपको 2 शेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता वहाँ पे। जब सेकंड ईयर में चले जाते हैं तब से उस टाइम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2 शेयरिंग में रहना है या 3 शेयरिंग में रहना है। बट जब आप फ्रेशर होते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 शेयरिंग में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 3 शेयरिंग लीजिएगा तो आपको फी पड़ेगा 1,20,000 पर ईयर, और 2 शेयरिंग लीजिएगा तो 1,60,000 पर ईयर पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं 2 शेयरिंग हम लेते हैं, ठीक है, आगे चल के हम 2 शेयरिंग ले लेंगे तो 1,60,000, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ईयर का हमारा हॉस्टल फी आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है 6,40,000।
देख सकते हैं हॉस्टल फी अगर आप 2 शेयरिंग लेते हैं तो कितना महंगा पड़ेगा। 6,40,000 6.5 लाख के अराउंड में पड़ जाएगा आपको 4 साल का, ठीक है। अगर वहीं अगर 3 शेयरिंग लीजिएगा, 3 शेयरिंग में ही रहना पसंद कीजिएगा तो ये आपको लगभग से पड़ जाएगा 4 से अगर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाता है ये 4,80,000, ठीक है। 4,80,000 तो हम मान के चलते हैं इसको ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलेंगे, क्योंकि क्या पता वो कुछ और ऐड कर दे, ठीक है। तो हम ये लेके चलते हैं और हमारा जो अकेडमिक फ़ी था वो 9,20,000 था और हॉस्टल फी हमारा आ गया 6,40,000। तो अगर हम इसमें ऐड करेंगे 9,20,000 तो हमारा जो है 4 साल का हॉस्टल फी और अकेडमिक फ़ी दोनों ऐड करके हमारा सब कुछ का फ़ी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लगभग से आ जाता है 15,60,000, ठीक है। तो इसमें आप अपना एक्सपेंडिचर और बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लगेगा आपके खुद के खर्चे को हटाकर वो लगेगा आपको 15,60,000 करीब में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 15.5 लाख के करीब में हमारा इस कॉलेज में पड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि कितना हम खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से प्लेसमेंट इसमें हमको कैसा मिल रहा है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज जो इसका है लास्ट ईयर का वो 70% रहा। 70% बच्चे जो है एलिजिबल जितने बच्चे थे प्लेसमेंट के लिए उसमें 70% बच्चे प्लेस्ड हुए। वहीं आपको जो हाईएस्ट पैकेज लगा लास्ट ईयर 2019 में वो रहा 10 लाख पर एनम लगा हाईएस्ट पैकेज और एवरेज रहा 3.5 लाख पर एनम। तो प्लेसमेंट का डेटा कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल का है नहीं, बट सब एवरेज ही है, ठीक है। एवरेज है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, एवरेज है, ठीक है। एवरेज हम कह सकते हैं क्योंकि प्लेसमेंट क्योंकि जिस कट ऑफ पे ये कॉलेज एडमिशन ले रही है उस हिसाब से एवरेज है, उस हिसाब से ठीक ठाक है, उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है। बट इसमें आप खर्च कर रहे हैं 15 से 15.5 लाख रुपया, ठीक है। वो हम बात करेंगे बाद में कि क्या वर्थ इट होगा इसमें एडमिशन लेना या नहीं लेना। तो ये कुछ एलुमनी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए जैसे कि अ मेजर शेयर ऑफ द कॉलेज एलुमनी इज करेंटली वर्किंग इन एजुकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। मतलब जितने ज़्यादातर बच्चे जो वहाँ से पढ़ के निकले हैं वो अभी एजुकेशन और बिजनेस डेवलपमेंट में ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। जो कि है 21 and 14% अदर डोमेन्स दैट फॉलोज क्लोज बिहाइंड आर सेल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। बाकी जो 21-14% है बाकी कवर करते हैं सेल्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वाला, ठीक है। तो इस तरह कुछ है। तो ज़्यादातर जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं वो एजुकेशन और डेवलपमेंट बिजनेस डेवलपमेंट में ही काम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये इस बात का आप क्लियर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिलता है। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, बट मे बी ऐसा ना हो क्योंकि हो सकता है इंटरेस्ट के कारण, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये आप। अब देखिए अगर बात करें कंपनी से कौन कौन कंपनी आती है तो ये सारी कंपनी आती है, तो ये आप खुद वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, डेलोइट हो गया, फिर आपको हो गया बाइजूस, HDFC, फिर महिंद्रा, राइज, ITC, DFC, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, सब ये सारे कंपनीज इस कॉलेज में आ जाते हैं आपको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो इसमें आपको खर्च कर रहे हैं 15.5 लाख रुपए और जो आपको एवरेज पैकेज है वो 3.5 लाख पर एनम है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लाख पर एनम जाएगा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट होगा। बट आपको अपने ऑप्शन देखने होंगे कि अगर आपको इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है तो बिल्कुल आप उसी में जाइएगा। आपको देखिए इसमें आपको एडमिशन लेना वर्थ इट नहीं होगा। आप अपने ऑप्शन देखिए कि आपको क्या क्या और बेहतर ऑप्शन है, इसको आपको लास्ट ऑप्शन में रखना होगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ इसको आप लास्ट ऑप्शन में रखिए। अगर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, अगर आपका इसके अलावा और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है तभी इसमें लीजिएगा, वरना ये आपको ठीक नहीं है। अगर आपको कोई और अच्छा ऑप्शन है तो वैसे मैंने लगभग 20 कॉलेज रिव्यू बना दिया है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। सारे का मैंने कट ऑफ भी बताया है और आप कमेंट की साइड से कट ऑफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा आपके पास और ऑप्शन है। और उस हिसाब से आप मेरा कॉलेज रिव्यू वाला प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें सारे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा सारे वीडियो को, और उसमें से आपका कौन सा कॉलेज है उस हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो इस मैंने बता दिया आपको कि ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर आपका अच्छा ऑप्शन है तो उसमें आपको जाना चाहिए। आपके ऑप्शन देखना चाहिए, डायरेक्टली जो है इसी पे एम नहीं करना चाहिए। आपको अपने पहले अच्छे ऑप्शन देखने हैं। इसके अलावा अगर वहीं नहीं मिलता है कोई ऑप्शन, कोई चांस नहीं रहता है किसी में मिलने का, इससे बेहतर किसी में मिलने का, तब आपको इसमें लेना है, वरना नहीं लेना है, ठीक है। तो बस यही मेरा ओपिनियन होगा इस कॉलेज को लेकर। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब डाउट क्लियर हो गया होंगे इस कॉलेज को लेकर। तो अगर आपको किसी और तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।